हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर करा रही हूँ। यह भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इससे पहले 2019 में यह रिपोर्ट आया था। अब यह 2021 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। अब यह रिपोर्ट 2023 में प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होंगे उसके लिए यह आंकड़ा अत्यंत ही आवश्यक है। अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 2021 का आंकड़ा अवश्य ही पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से 1-2 सवाल प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इससे पहले यह रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया था। अब यह रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया है। 2019 के बाद यह रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया है। यह प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है। यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है यह 2 बिंदुओं पर प्रस्तुत किया जाता है। पहला है वन आवरण, दूसरा वृक्ष आवरण है। वन आवरण उन वनों को कहा जाता है जिसमें अत्यंत घने वन शामिल होते हैं, और वृक्ष आवरण उन वनों को कहा जाता है जो वनों को छोड़कर और भी अन्य वृक्ष हैं, जैसे जो बगीचे में होते हैं, सड़कों किनारे होते हैं, और भी अन्य जगह जो वृक्ष पाए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर वृक्ष आवरण कहा जाता है। वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर कुल वन के रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले हम लोग इसकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको ISFR कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह जो आंकड़ा है भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहले यह रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। 2021 में जो यह रिपोर्ट जारी किया गया है यह 17वीं रिपोर्ट है। 2019 का रिपोर्ट दोस्तों 16वीं रिपोर्ट थी और यह 17वीं रिपोर्ट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि किसी भी देश के कुल भूभाग का 33% क्षेत्र में वन होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी देश में 33% क्षेत्रफल पर वन है तो वह आदर्श देश माना जाएगा, और यह स्थिति राज्यों में भी लागू होती है। अगर किसी भी राज्य के 33% क्षेत्र पर वन पाया जाता है तो वह आदर्श राज्य कहलाता है। अब देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वर्ष 2021 में वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों 2019 के मुकाबले 2021 के वन में वृद्धि दर्ज की गई है। ये अच्छी बात है। दिन प्रतिदिन वनों में वृद्धि हो रही है, होना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कुल वनावरण जो है, भारत का कुल वनावरण कितना किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर भारत के कुल क्षेत्रफल पर वन है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71% कुल वन है। यह वनावरण है दोस्तों। अभी मैं वनावरण बता रही हूँ, इसके बाद वृक्षावरण बताऊंगी, फिर इन दोनों को मिला करके कुल वन बताऊंगी। तो वनावरण दोस्तों कितना किलोमीटर स्क्वायर है भारत का? तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण है। अब प्रतिशत कितना है? 21.71% ये वनावरण है। चलिए आगे देखते हैं।
2019 की तुलना में वन आवरण में कितना किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले रिपोर्ट से 0.22% वन आवरण में अधिक है। अब क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य में वृद्धि दर्ज की गई है वन आवरण में? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के 77,493 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वन आवरण में पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य तो वह मध्य प्रदेश होगा। अगर एग्जाम में क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाए कौन सा राज्य आगे है, उसके बाद कौन, उसके बाद उससे नीचे कौन है, तो इसलिए हमें 3 राज्यों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला स्थान तो मध्य प्रदेश का है वन आवरण में क्षेत्रफल के अनुसार, और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। अब क्षेत्रफल में सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह हरियाणा है। हरियाणा के 1603 किलोमीटर स्क्वायर पर ही वन आवरण है। इसके बाद दूसरा स्थान पंजाब का है, तीसरा स्थान गोवा का है। अगर इन तीनों में देखा जाए तो गोवा ज़्यादा है, इससे कम पंजाब है और इससे कम हरियाणा है, अर्थात सबसे कम हरियाणा राज्य में वन आवरण है। यह क्षेत्रफल के अनुसार है। अब परसेंट के अनुसार देखते हैं वन आवरण दोस्तों। तो पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं। तो पहला स्थान केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का 90.33% क्षेत्रफल पर विकास दर्ज की गई है। 90 कितने प्रतिशत क्षेत्र में विकास दर्ज की गई है दोस्तों वन आवरण में? तो 90.33% क्षेत्र में विकास दर्ज की गई है। इसमें दूसरा स्थान अंडमान निकोबार का है। 81.75% क्षेत्रफल पर क्षेत्र में विकास दर्ज की गई है वन आवरण में। चलिए अब राज्यों में देखते हैं। तो राज्यों में पहला स्थान मिजोरम का है। मिजोरम में 84.53% क्षेत्र में वन आवरण में विकास दर्ज किया गया है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% क्षेत्र में विकास दर्ज की गई है वन आवरण में। और तीसरा स्थान मेघालय का है। मेघालय में 76% क्षेत्र में वन आवरण में विकास दर्ज की गई है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन कौन सा है? वह क्षेत्रफल के अनुसार था दोस्तों। अब ये वन आवरण में जो 2019 से 2021 में किन किन राज्यों में वृद्धि हुआ है ये देखते हैं। तो 2021 में आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों वन आवरण में कितना किलोमीटर स्क्वायर? तो 647 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा स्थान तेलंगाना का है। तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरा स्थान उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं। इस साल के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ राज्यों में नुकसान भी दर्ज किए गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं किन किन राज्यों में नुकसान हुआ है। तो पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 257 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वन आवरण में नुकसान दर्ज किया गया है। दूसरा स्थान मणिपुर का है। मणिपुर के 249 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आवरण में नुकसान दर्ज किया गया है। तीसरा स्थान नागालैंड का है। नागालैंड में 235 किलोमीटर स्क्वायर पर नुकसान दर्ज किया गया है वन आवरण में। अब दोस्तों वनों के प्रकार के अनुसार वन आवरण देखते हैं दोस्तों। किन राज्यों में सर्वाधिक विकास हुआ है वनों के प्रकार के अनुसार? तो वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो है बहुत घने वन जिसको VDF कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा है मध्यम रूप के वन जिसे MDV कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और तीसरा है खुले वन। बहुत घने वन में दोस्तों सदाबहार वन को शामिल किया गया है।
बहुत घने वनों में दोस्तों सदाबहार वनों को शामिल किया जाता है, और मध्यम रूप के घने वनों में दोस्तों पतझड़ वनों को शामिल किया जाता है। और खुले वन में अन्य प्रकार के बाग बगीचे, सड़कों किनारे जो वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, इन सभी को खुले वन के अंतर्गत लाया जाता है। तो देखते हैं, बहुत घने वन में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के 21,095 किलोमीटर स्क्वायर पर बहुत घने वन पाए जाते हैं। दूसरा स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के 34,331 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में मध्यम रूप के वन पाए जाते हैं, यानी मध्यम रूप के घने वनों में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। बहुत घने वनों में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, और खुले वन में भी पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। ये कितना किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों? 36,465 किलोमीटर स्क्वायर खुले वन है मध्य प्रदेश में, जो कि पहला स्थान रखता है। यानी कि बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश पहला स्थान में है, मध्यम रूप से घने वन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और खुले वन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अब मैंग्रोव वन को देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र कितना है? 4,992 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 में? तो यह 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं। अब राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों को देखते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के 2,114 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन वह वन है दोस्तों जो नमकीन पानी में उत्पन्न होती है और वही ग्रोथ करती है, उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। तो पहला स्थान मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान गुजरात का है, और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार का है। तो गुजरात के 1,175 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव वन है। अंडमान निकोबार के क्षेत्र में 616 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य में पहला स्थान उड़ीसा का है। उड़ीसा में 8 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है मैंग्रोव वनों में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है मैंग्रोव वनों में। और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। अब दोस्तों अभी तक तो मैं आपको वन आवरण बता रही थी, अब हम आपको वृक्ष आवरण बताते हैं। भारत के कुल वृक्ष आवरण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वृक्ष आवरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह कितना किलोमीटर है दोस्तों वृक्ष आवरण भारत में? 95,748 किलोमीटर स्क्वायर ये वृक्ष आवरण है भारत में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.91% है। 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितना किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? तो 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर परसेंट में देखें तो 0.76% वृक्ष आवरण में वृद्धि की गई है। अब वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत की हूँ, और दोनों को मिला करके कुल वनों को भी आइए देखते हैं। तो वन आवरण दोस्तों कितना क्षेत्रफल पर है भारत के? तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर पर वन आवरण है। प्रतिशत में देखा जाए तो 21.71% है। 2019 से 2021 के बीच में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है।
ये वन आवरण में। अब वृक्ष आवरण में देखते हैं दोस्तों, तो वृक्ष आवरण भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। इस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 95,748 किलोमीटर स्क्वायर पर वृक्ष आवरण है। अगर परसेंट में देखें तो 2.91%, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट में 2.91% पर वृक्ष आवरण है। अगर 2019 से 2021 की तुलना में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है वृक्ष आवरण में, तो 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब दोस्तों देखते हैं वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिलाकर ये कुल ये वन की स्थिति है दोस्तों, वन रिपोर्ट। तो दोनों को मिलाकर के कितना किलोमीटर स्क्वायर वन है भारत में दोस्तों, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर पर यह वन है, कुल वन। अगर परसेंट में देखा जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 24.62% क्षेत्रफल पर वन है। अगर वृद्धि देखा जाएगा इन 2 सालों में 2019 से 2021 में, तो 2,261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत के, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 24.62% है। ये 2019 नहीं होगा, या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये 2021 होगा। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन कितना है देश में दोस्तों, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर में वन है फैला हुआ। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 2019 से 21 में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है वनों में, तो 2,261 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में दोस्तों कितना प्रतिशत वन था, तो यह था 24.56%। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार यह वन था, और अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन कितना है दोस्तों, तो 24.62% है। धन्यवाद दोस्तों।